अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। कम से कम हमारी किस्मत नहीं बदल सकते जनता की, तो कम से कम भाषण तो बदल लो, भाषण तो कोई नया दे दो। राजनीति में अगर आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात। राजनीति में अगर दिल के राजे बनकर रहना है तो केजरीवाल की तरह कर अस्पताल और स्कूलों की बात। ये बातें करो ना। हम यहां कोई जुमले सुनाने नहीं आए, क्योंकि हमें सुनाने नहीं आते। वो जुमले सुनाने वाले वो अभी अपनी फैक्ट्रियों में जुमले बना रहे हैं कि कौन कौन से जुमले चलेंगे इस बार, किस जुमले से ज्यादा जज्बात भड़केंगे, किस जुमले से ज्यादा नफरत फैलेगी। वो जुमले अभी तैयार कर रहे हैं। हम कोई आपको झूठे सपने दिखाने के लिए नहीं आए। हम आपको कोई लालच देने नहीं आए। हम हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख डालने नहीं आए। आ गया वो पैसा 15 लाख है जी? आया नहीं? गोपाल भाई आप तो कह रहे थे आ गया। अच्छा, हमारे यहां भी नहीं आया भाई, पंजाब में भी नहीं पहुंचा। अजीब ये रखा हुआ था, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। सबसे ज्यादा नुकसान मां और बहन। ये हालत है भाई साहब। क्या नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार बंद हो गया? आतंकवाद बंद हो गया? तो फायदा क्या हुआ? बस जो मन में आया कर दो, जो बोलते हैं वही कानून है। ऐसा थोड़ी चलता है। मैं जब छोटा था तब से सुन रहा हूं 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण सुबह 9 बजे आता है 15 अगस्त को, और बुलेट प्रूफ शीशे में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं कि सुरक्षा चाहिए लोगों को। खुद शीशे में खड़े होते हैं और वही भाषण है अफसरों का लिखा हुआ, रटा रटाया। जब से होश संभाला तब से सुन रहा हूं गरीबी पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त। चलो जी अपने अपने घर जाओ। ये था 15 अगस्त। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे देश के वारिसों, मेरे देश को चलाने वालों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। कम से कम हमारी किस्मत नहीं बदल सकते जनता की, तो कम से कम भाषण तो बदल लो, भाषण तो कोई नया दे दो। भाषण भी वही चल रहा है। क्या जरूरत है बदलने की? खुद ब खुद बारी आ जाती है भाई। जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है। वो गए, ये आगे, ये गए, वो आगे, 5-5 साल की बारियां बंधी हुई हैं। तो ये परिवर्तन जो है ये पक्का लाना है। ये 5-5 साल पर परिवर्तन नहीं, ये मॉडल पुराना हो गया। आम आदमी पार्टी वाले एक बार मौका मांगते हैं, उसके बाद लोग किसी और को मौका ही नहीं देते। दिल्ली में देख लो, दिल्ली में देख लो, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं केजरीवाल साहब। और मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा नेता नहीं देखा जिसमें इतनी हिम्मत हो कहने की। 2020 के चुनाव से 1.5-2 महीने पहले टीवी पर आए अरविंद केजरीवाल जी और कहा कि अगर मेरे 5 साल के, दिल्ली वालों को कहा कि दिल्ली वालों अगर मेरे 5 साल के काम आपको अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ये वही आदमी कह सकता है जिसने किए होंगे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यहां क्या हो गया? 27 साल हो गए भाई साहब। नमस्कार आपको। 27 साल। हर साल तो पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, तुम तो बदलो कुछ ना कुछ। 27 साल हो गए। कांग्रेस से विश्वास उठ गया,
कांग्रेस को वोट दोगे वो उधर ही चले जाते हैं बीजेपी में ही। तो अब आपके पास एक नया सूर्य उदय होने के लिए आया है। अब आपके पास आम आदमी पार्टी आई है, ईमानदार पारदर्शिता से काम करने वाली पार्टी आई है। अब एक मौका हमको नहीं, अब गुजरात की 6.5 करोड़ जनता एक मौका अपने आप को देगी, अपने आप को। तुम जीतोगे। पहले क्या होता था, चुनाव होता था, नेता जीत जाते थे, लोग हार जाते थे। नेता आते थे 1.5 महीना पहले चुनाव के, ऐसे हाथ जोड़ने, बस फेविकोल ही लगा लेते हैं, बस दिन रात ऐसे ऐसे ऐसे, और 1.5 महीने के बाद 4.25 साल जनता ऐसे ऐसे ऐसे। भैया आप खुद मालिक बनो, खुद देश के मालिक बनो। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। 130 करोड़ लोगों का देश है ये। जो वोटर कार्ड आपके यहां है, आज शाम को घर जाओगे, वोटर कार्ड देखना, ध्यान से वोटर कार्ड देखना। उसमें फोटो तो आप ही की लगी हुई है, फोटो आप ही की है, लेकिन उसमें आप हजारों भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों देशभक्तों के खून की सुगंधी आपको दिखेगी, खून की सुगंधी। तो आप कहोगे भगवंत मान ये कैसी बात कर रहा है, हमारे वोटर कार्ड का शहीदों के खून की सुगंधी से क्या लेना देना। मैं बताता हूं भाई साहब, अंग्रेज जब आए, जब अंग्रेज राज कर रहे थे, शादियां तो तब भी होती थी, गिद्दे भंगड़े खुशियां तब भी मनाई जाती थी, लेकिन वो वोट नहीं डालने देते थे। हमारे शहीदों की लड़ाई यही थी कि हमें वोट डालने का अधिकार दो, हमारा देश छोड़कर अपने मुल्क जाओ, हम अपना नेता खुद चुनेंगे, हमें वोट का अधिकार मिलना चाहिए। वो फांसी पे चढ़ा दिए गए और उसके बाद अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा और हमें वोटर कार्ड मिल गया। और वो वोटर कार्ड अगर छोटे से किसी लालच में आकर, या किसी रिश्तेदार के कहने पर, या कोई पैसे लेकर किसी को आप ऐसे पकड़ा देते हो, तो समझ लो आपने वोटर कार्ड नहीं बेचा, आपने शहीदों के खून का सस्ता सौदा कर लिया, सस्ता सौदा। ये इसीलिए अहंकारे हुए हैं कि लोगों का क्या है, वोटर कार्ड ले लेंगे उनसे, क्या बात करते हो, इसे कर लेंगे, इधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे, लालच दे देंगे। किसी लालच में मत आना। तो मैं पंजाब से आया हूं, पंजाब में 7 महीने पहले हमारी सरकार बनी है, 7 महीने हुए हैं। 7 महीने में हमने वो काम किए जो 70 साल में नहीं कर सके। ये 70 साल में हमने आते ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हेल्पलाइन जारी किया। लोग फोन करो, कोई पैसे मांगता वीडियो हमारे पास भेजो, बाकी काम सरकार का। 200 से ऊपर बड़े बड़े अधिकारी भी हैं उसमें सरकारी बाबू भी हैं, वो जेल के अंदर बैठे हैं जी, जो लोगों से पैसे मांगते थे। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, 5-5 लाख रुपए पूर्व विधायक आज से 20 साल पहले जीते थे, लेकिन पेंशन चल रही है, करोड़ों रुपए का फायदा हुआ हमें। उसी पेंशन से हम बेरोजगारों को तनख्वाह देंगे, उनको नौकरी पे रखेंगे। हमने 20,000 नौकरियां दी, सरकारी नियुक्ति पत्र देकर उनको स्टेशन मिल गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अगर नीयत साफ हो तो सब हो जाता है। लेकिन ये नेता लोग क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले तो करते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद सबसे पहला बयान आता है खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, खाली को खजाना थोड़ी बोलोगे। ये खजाना सिर्फ जनता के लिए क्यों खाली हो जाता है? ये खजाना अपने बेटे बेटियों को चेयरमैनियां देते समय क्यों नहीं खाली होता? ये अपने स्विस बैंक में पैसे डालने के लिए खजाना खाली क्यों नहीं होता? ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदते समय ये खजाना खाली क्यों नहीं होता? नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ हो तो जनता खजाना भरती है। आप सब लोग टैक्स देते हो, कई आप में से सोच रहे होंगे हम कब टैक्स देते हैं। हम टैक्स नहीं देते। मैं बताता हूं, जितना टैक्स तुम देते हो उतने बड़े बड़े उद्योगपति नहीं देते। सबसे पहले सुबह उठते हैं, चाय बनानी है,
माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस खरीदने जाओगे उस पर टैक्स है। अगर गैस सिलेंडर है, लाइटर की स्विच दबाई, टैक्स शुरू, गैस पे भी टैक्स है। उसके बाद चाय पत्ती डाली, टैक्स, चीनी डाली, टैक्स, उसमें दूध डाला, टैक्स। उसके बाद खाना बनाया, आजकल तो 18% परांठे पे भी टैक्स। उसके बाद मोबाइल फोन यूज किया कि मैं आ रहा हूं, टैक्स। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स, डीजल पे, पेट्रोल पे। घर पे आए, सब्जियां लाए बाजार से, टैक्स। खाना खा के सोते समय आप सोचते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं। नहीं भाई साहब, गलतफहमी में ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। हम लोग तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, 24 घंटे टैक्स दे रहे हैं, तो खजाना खाली कैसे हो जाता है? यह बात पूछने वाली है इनसे, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो दोस्तों, हम लोग आपके घर के खजाने की रक्षा करने के लिए आए हैं, हम अपने लिए नहीं आए। मैं चाहता पैसे, खूब पैसे कमा लेता। मैं कलाकार था, बहुत फेमस कलाकार था। आप लोग लाफ्टर चैलेंज वगैरह में देखा होगा आपने। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। इनकम टैक्स दफ्तर में तो बोलते हैं कि चपरासी भी हो तो वो भी खूब कमाता है। ये अपनी नौकरी छोड़कर आ गए। सब लोग, हम लोग किसी न किसी पेशे से आए हैं। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, अपना अपना काम छोड़ के आए हैं। किसके लिए? देश के लिए। कि अगर देश ही नहीं रहेगा, कौन सी फिल्में, कौन से इनकम टैक्स? देश सबसे सर्वप्रिय है। देश बचाना है। देश बहुत उल्टी दिशा की तरफ इसको लेके जा। देश बहुत अच्छा है, धरती बहुत खूबसूरत है, पहाड़ हमारे पास, पानी स्वच्छ हमारे पास, नदियां हमारे पास, नहरें हमारे पास, दरिया हमारे पास, धरती के नीचे कोयला हमारे पास, मारूथल हमारे पास, हर किस्म का मौसम हमारे पास, लेकिन अच्छी नीयत के नेता नहीं है हमारे पास। यह हो गया। राजनीति में अगर आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात। राजनीति में अगर आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात। राजनीति में अगर दिल के राजे बनकर रहना है तो केजरीवाल की तरह कर अस्पताल और स्कूलों की बात। ये बातें करो ना।